यहाँ पर आजकल कुछ अलग सा मौसम होता है, जैसे ना भाप बन कर ना, जैसे बादल बनकर वो काफ़ी नीचे ऐसे उड़ते रहते होते हैं। तो कुछ अलग सा माहौल हो गया है, यही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। और बहुत ज़्यादा धुंधला और ह्यूमिडिटी। मैं तो विश करती हूँ कि यहाँ पे भी बारिश हो, क्योंकि हम लोगों ने बारिश को बहुत मिस किया है इस बार, वरना अच्छी खासी बारिश होती थी। और मैं आप लोगों को एक बार बता रही थी ना कि हमारे बिल्डिंग वाले यहाँ सफाई करते हैं। जो ब्लैक स्पॉट है वो तो धूल की वजह से, बाकी कचरा पूरा इन्होंने साफ कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बर्तनों के साथ यहाँ क्या कर रही है। आपने कल के व्लॉग में देखा ही होगा ना, मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आए थे, तो ऑब्वियसली लंच हुआ, तो बर्तन क्रॉकरी तो निकलती ही है ना। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लोगों को डिस्पोजेबल्स में खाना ना खिलाऊं, क्योंकि मुझे खुद डिस्पोजेबल में खाना खाना पसंद नहीं है। और हमारी मम्मी हमेशा मतलब ये बोलती है कि मेहमान जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। और हमारी संस्कृति में भी तो कहा गया है, अतिथि देवो भव। कोई भी इंसान आपके घर हर रोज तो नहीं आता, कभी कभी आता है। तो आप जितना अच्छा उनके लिए खाना बना सकते हैं वो बनाइए, जितनी अच्छी तरीके से आप उनको परोस सकते हैं वैसा कीजिए। और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से सीखी हैं। और मेरी मम्मी जो है वो हॉस्पिटैलिटी के नाम पे बहुत फेमस है। वो खाना जितना अच्छा बनाती हैं उससे भी अच्छा वो प्रेजेंट करती हैं। वो खाना परोसने के लिए उनके पास तरह तरह की चीज़ें भी हैं, और वो परोसती भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। तो उन्हीं से मैंने ये चीज़ सीखी है। और हमेशा आप जो ट्रीटमेंट खुद के लिए चाहते हैं ना, वही ट्रीटमेंट आपको दूसरों के लिए भी देना चाहिए। तो हमारी माँ ने तो हमें यही सिखाया है, और मैं उनको हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसी सीख हमें दी कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को उनका सिखाया हुआ या उनके द्वारा हमारे लिए किए गए कार्यों का धन्यवाद नहीं कर सकता, शब्दों में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। तो आप ट्राई कीजिए कि आप ऐसे काम करें जिससे आप अपने मम्मी पापा को कोई दुख ना दें। बस मैं यही कह सकती हूँ। तो बातें बहुत हो गई, साथ में काम भी करती हूँ वरना तो बहुत लेट हो जाएगा। कल क्या हुआ, मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्पिंग है, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। उन्होंने बर्तन मैंने धो के रख दिए थे, तो उन्होंने यहाँ पर लगा दिए थे इस अलमारी में। बट ऑब्वियसली जेंट्स का काम करने का तरीका और लेडीज़ का काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है ना। उन्होंने लगाए तो हैं, पर जगह उतनी सेव नहीं हुई है जितनी मैं सेव करके लगाती हूँ। तो मैं बस वही फिर से सेट कर देती हूँ थोड़ा सा, तो मेरी ये जो स्पेस भी सेव हो जाएगा और मैं बाकी चीज़ें भी अच्छे से रख पाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रखती कैसे हूँ। उन्होंने ना ये एक एक कटोरी ऐसे फैलाकर रख दी थी, तो स्पेस कम हो रहा था। तो ये वाला जो मेरा पॉट है ना, ये वाला, ये अच्छे से आ नहीं पा रहा था, तो मैं बस वही सेट कर रही हूँ। और ये मेरी बिल्कुल न्यू क्रॉकरी है, कुकिंग वाला सामान है, तो उसका कहीं कहीं का स्टिकर भी नहीं निकला हुआ है अभी। और ये स्पून सर्विंग, बस हो गया पैक। मैंने थोड़ी हेल्प इसलिए भी कहा था क्योंकि कल थोड़ा मेरा हाथ दुख रहा था वैक्सीन की वजह से भी, बहुत मिनिमम। तो उन्होंने खुद ही बोला कि नहीं, बर्तन तुमने धो दिए तो मैं वहाँ जमा देता हूँ। तो बस कल मैंने कपड़े भी नहीं धोए, हालांकि धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कल कपड़े,
पर वैक्सीन की वजह से नहीं धोए और गेस्ट भी थे, तो आज कपड़े धोए हैं तो वही मैं सुखा भी रही हूँ। एक्चुअल में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं मत करो, अगर अचानक फिर हाथ वगैरह दुखने लगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो फिर मैंने भी प्रिकॉशनरी नहीं किया कल ज़्यादा काम। और मम्मी और दीदी से भी बात हुई तो वो लोग भी बोल रहे थे कि नहीं हमारा तो हाथ भी दुखा था, तो थोड़ा मेरे दिमाग में वो भी चल रहा था, पर आई एम फाइन। कपड़े सुखाते मैं ये भी देख रही हूँ कि धूल तो नहीं उड़ रही है, क्योंकि ना कई बार यहाँ पता नहीं चलता, अचानक धूल भी उड़ने लगती है तो फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं पूरे। पर उस टाइम सिर्फ हवा तेज़ चल रही थी, धूल नहीं उड़ रही थी, तो मैंने कपड़े बालकनी में ही डाले हुए हैं। और कभी मुझे ऐसा फील होता है ना तो मैं अंदर हॉल पे भी रख लेती हूँ, तो एसी चलता रहता है तो कपड़े अंदर भी यहाँ सूख ही जाते हैं। बस थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वाइट कपड़े होते हैं ना तो वो सैंड से बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। बस मैं ऐसे सारे कपड़े सुखा लूँगी और फिर आगे का काम करूँगी। बस कपड़ों का काम हो गया तो मैं किचन में आ गई हूँ। ये मैंने बनाया हुआ मेथी का पैक बालों में लगाने के लिए, इससे बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं। अभी सिर्फ पानी में डालकर रखा हुआ है। यहाँ पे ना मेथी का पाउडर बहुत इजीली मिल जाता है, तो मैंने मेथी का पाउडर लिया हुआ है, उसमें पानी में उसको भिगा दिया है और सुबह लगाते वक्त इसमें थोड़ा सा दही भी डाल दूंगी, तो एक अच्छा खासा पैक बन जाएगा। और फिर मैं इसका रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ बन रही है मेरी चाय, तो आज साथ में चाय पीते हैं और थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं। कल मेरी वैक्सीन भी थी, लाइक कल गेस्ट भी आए हुए थे और वैक्सीन भी थी। हालांकि खाना तो मैं बना कर गई थी, दोपहर का टाइम था, हमारा 3 से 4 बजे वाली अपॉइंटमेंट थी। तो वैक्सीन मैंने तो लगवा ली है, मेरा फर्स्ट डोज था। क्या आप सभी ने वैक्सीन लगवा ली है? अगर नहीं लगवाई है तो प्लीज़ लगवाइए। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए, ताकि कोरोना वायरस, देखिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी ये बोलते हैं कि कोरोना वायरस हो सकता है आपको, पर फिर भी अगर हर कोई वैक्सीनेटेड रहेगा तो इस बीमारी को फैलने से बचाया जा सकता है कुछ हद तक। और इंसान कितना घर पे रह के मतलब घर में बंद रह गया है ना। जैसे मुझे देख लीजिए, मुझे इंडिया जाना है लेकिन वैक्सीनेटेड नहीं है, तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, और फिर फ्लाइट्स भी, मतलब अगर हर कोई वैक्सीनेटेड हो जाएगा तो फिर फ्लाइट्स भी बंद नहीं रहेगी किसी भी देश की, किसी भी देश के लिए। तो हम सबको वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए और ये हमारे ही हित में है, इसमें गवर्नमेंट का तो कोई हित नहीं है, क्योंकि वो लोग तो फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। हमारे यहाँ भी हर किसी को फ्री वैक्सीन मिल रही है, लाइक ऑल ओवर द यूएई सभी को फ्री वैक्सीन मिल रही है। तो सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए। और जो मेरे व्यूवर्स जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ना इंडिया में जैसे मेरी मम्मी को भी वैक्सीन लगी, मेरी दीदी को भी वैक्सीन लगी, तो लोग बोल रहे थे कि काफ़ी मतलब फील होता है, लाइक हाथ दुखता है, ये इस टाइप का। मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ, मतलब जहाँ पे वो इंजेक्शन लगता है उतनी जगह तो थोड़ी बहुत दुखती है, लेकिन उन लोग बोल रहे थे जैसे बुखार आया, सिर दुखा काफ़ी देर तक, पर भगवान की कृपा रही। यहाँ मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मेरे हस्बैंड को भी वैक्सीन लगी, उनको भी कुछ भी नहीं हुआ। तो इट इज़ सेफ, और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। और आइए मेरे साथ चाय पी लीजिए। आज मैंने आप लोगों के साथ कोई रेसिपी भी नहीं शेयर की, क्योंकि कुछ खास बनाया नहीं। अब आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे घर डिनर पे मैं ज़्यादा कुछ बनाती हूँ, और अभी तो शाम का टाइम है क्योंकि मैं चाय पी रही हूँ। तो डिनर जो मैं बनाऊँगी, अगर हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं तो किसी और व्लॉग में कोई अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
और मुझे कमेंट करके ये भी बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और आप और क्या देखना चाहते हैं, ताकि मैं उस टाइप के व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाऊं। तो मैं आशा करती हूँ मेरा आज का व्लॉग डेली रूटीन का आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।